Hello friends. So today we learn how to add, subtract, multiplication and division in Microsoft Excel. तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपने स्क्रीन पे एक एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर रखी है और मैंने बहुत सारे यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम लिए हुए हैं, अलग अलग नंबर्स हमने लिए हैं और हम यहाँ पे उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूं कि एक्सेल के अंदर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के फंक्शंस नहीं होते, तो आप उन्हें किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना स्किप करे देखिएगा पूरा वीडियो। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 34 नंबर है इसको बोलते हैं सेल। ऐसे अलग अलग सेल पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, और यहाँ पे सेल का नंबर भी आ रहा है। जैसे ही मैंने 45 पे क्लिक करा तो मेरा सेल आ गया G5। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कर्सर पे हाईलाइट करा है G5। 23 पे मेरा 20, G6। अब इसी नंबर्स को कैसे डिवाइड करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं फॉर्मूला बार में। यहाँ पर एक व्हाइट कलर की स्पेस दिख रही है। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको इक्वल टू लगाना है। अब चूंकि एडिशन का इसमें फंक्शन होता है तो हम लिखेंगे SUM और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम सेल के नाम लिखेंगे। जैसे मेरा 34 नंबर है C5, मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद C6 में मेरा 56 है तो मैं जैसे ही C6 लिखूंगा मेरा हो जाएगा। इसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। अगर हम इसको दूसरी तरह से करना चाहे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वल टू साइन लिखेंगे। हम लिखेंगे C5 प्लस का सिंबल लगाएंगे C6 और इंटर कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का कोई फंक्शन नहीं होता है तो हम फिर इक्वल टू लगाएंगे। अब हमारा E5 में 108 है। जैसे मैंने E5 लिखा 108 सिलेक्ट हो गया, माइनस लगाया, फिर मैंने लिखा E6, मेरा E6 में 34 सिलेक्ट हो गया और मैंने इंटर कर दिया तो दोनों माइनस हो। मल्टीप्लाई अगर हमें करना है, मल्टीप्लाई के दो तरीके, इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमारा है G5 G6, मैंने जैसे ही लिखा दोनों सिलेक्ट हो गए और इक्वल टू लगाते ही मेरा क्या आंसर आ गया 1035। सिमिलरली अगर मुझे डिवाइड करना है, अगर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊं मल्टीप्लाई का, तो आप कैसे कर सकते हैं। इक्वल टू हम लिखेंगे अगेन G5, हिस्टेरिसिस का सिंबल हमारे इसमें सब में होता ही है, हम हिस्टेरिसिस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे G6 और इंटर कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड का कोई फंक्शन नहीं होता है तो हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम अपने सेल की लोकेशन सही हमें डालनी आनी चाहिए। अगर आप सेल की लोकेशन गलत डालते हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर आपको सेल की लोकेशन पता करनी है तो आप उस पर क्लिक लिखेंगे तो फॉर्मूला बार के पास वो आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं, जैसे मैंने 105 पे क्लिक करा वहां पे साथ में लिखा आया I5। सिमिलरली मैंने 23 पे क्लिक करा तो I6 आ गया। तो अब अगर हमें इनको डिवाइड करना है तो मैं फिर से लगाऊंगा इक्वल टू का साइन
I5 में मेरा लोकेशन है, मैं स्लैश का सिंबल लगाऊंगा, I6 लिखूंगा, मेरा 23 सिलेक्ट हो गया और मैं इंटर कर दूंगा तो मेरा डिवाइड का भी आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको डिवाइड या ऐड करने का। बस हमें सेल की लोकेशन डालनी है और हमारे पास उसका रिजल्ट सामने। तो हाई होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए प्लैनेट एजुकेशन।